गंग गणपतये नमः। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। वृषभ राशिफल जून 2022 मासिक राशिफल का संपूर्ण विश्लेषण बताएंगे। गोचर ग्रहों को समझने के लिए हमें अपने जन्म राशि के आधार पर ही गोचर ग्रह स्थिति को समझने का विशेष लाभ होता है। गोचर ग्रह स्थिति का ही हमें अपने वर्तमान समय के अंदर बेनिफिट हो जाता है। यहाँ पर गोचर ग्रह स्थिति देखा जाए वृषभ राशि वालों के जीवन में जून के महीने पर, तो चंद्रमा, सूर्य, बुध, ये तीनों ग्रहों की युति बनेगा 15 जून तक वृषभ राशि में। केतु आपके छठे भाव के अंदर तुला राशि में, दसम भाव में शनि ग्रह, एकादश भाव में गुरु और मंगल की युति बनेगा मीन राशि में, और द्वादश भाव में शुक्र राहु की युति बनने वाला है। यानी राशि स्वामी आपके शुक्र ग्रह हैं, वो द्वादश भाव में राहु के साथ प्लेस्ड हैं, बैठे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको थोड़े से अपने सेहत स्वास्थ्य का, खान पान का और अपने रिश्तों का विशेष सावधानी रखना होगा, अन्यथा ऐसे समय में रिश्तों में तनाव बनता है। स्वास्थ्य वाइज देखा जाए तो यूरिन इन्फेक्शन हो सकती है। सेक्सुअल वीकनेस महसूस करेंगे अपने आप में। आपके अंदर जो तेज होती है, एक चमक होती है, उसका अभाव महसूस करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे अंदर ही अंदर आप कमजोर हो रहे हैं। और यह समय रहेगा केवल 18 जून तक। 18 जून को शुक्र ग्रह वृषभ राशि संचार करेंगे, यानी स्वग्रही होंगे। और 18 जून के बाद शुक्र का ये राशि परिवर्तन आपके जीवन में एक नई सवेरा, नई ताकत, नई ऊर्जा का निर्माण करेगा। तो 18 जून तक कुछ सावधानियों के साथ, और उसके बाद आपको बिंदास अपने जीवन का आनंद लेना होगा। यहां पर देखा जाए तो बुध ग्रह वृषभ राशि वाले जातकों के लिए बुध पंचमेश होते हैं। बुध स्टार्टिंग समय में अस्त भी होंगे और वक्री भी होंगे। बुध का अस्त होना यानी आपके जो निर्णय होंगे वो थोड़े सावधानी पूर्वक करना होगा। और बुध जो है 3 जून को उदय होंगे वृषभ राशि में। 9 जून को ये मार्गी हो जाएंगे, वक्री थे। तो इनका मार्गी होना, इनका उदय होना, ये भी आपके लिए एक विशेष महत्वपूर्ण रहता है, खासकर विद्यार्थियों के लिए, बच्चों के लिए। थोड़े से कॉन्फिडेंस जो आपका लो था, कमज़ोर था, आपके निर्णय, आपको आपके एग्जाम के जो रिजल्ट थे उनसे आप प्रभावित थे, मन ही मन आप आतंकित थे, डरे हुए थे। तो आप समझें कि बुध के परिवर्तन, स्थिति परिवर्तन से, गति परिवर्तन से, उदय होने से आपको आपके जीवन में बेहतर एक कॉन्फिडेंस, बेहतर आत्मबल मिलेगा। बेहतर आप कैंपस सिलेक्शन की कल्पना कर सकते हैं, या फिर आप बेहतर अपनी प्लेसमेंट की, कैंपस सिलेक्शन की एक एक्सपेक्टेशन को यहाँ पर पूरा होता हुआ देख सकते हैं। शनिदेव 5 जून को बकरी होंगे। मार्गी अवस्था में शनिदेव चल रहे थे, और शनिदेव का वक्री होना आपके लिए कहीं ना कहीं बेहद सकारात्मकता का प्रभाव बनेगा। भाग्य के स्वामी हैं और भाग्येश होकर के दशम भाव में मूल त्रिकोण राशि में संचार कर रहे हैं, और वो वक्रगत अवस्था में आ रहे हैं। तो ये एक आपके जीवन की, एक अपने कार्य क्षेत्र, अपने व्यापारिक क्षेत्र के अंदर आप देखेंगे कि बेहतर तरीके से आप अपनी प्रेजेंटेशन को दिखा पा रहे हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज करा पा रहे हैं, और अपने कारोबार, व्यापार में कुछ बड़े निर्णय आप कर पाएंगे अपनी क्षमताओं से भी बढ़ करके, और उन निर्णयों को आप अपने जीवन में सही साबित कर पाएंगे। जून के महीने में व्यापारिक व्यवस्था के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बेहद शानदार समय रहने वाला है। गवर्नमेंट जॉब या फिर अपने जीवन के उच्च स्तरीय जॉब को यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। मनपसंद स्थानांतरण प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपने उच्च स्तरीय वर्ग के साथ भी अपने संबंधों को बेहतर होता हुआ आप देखेंगे। आपके तमाम तरह के रिलेशनशिप मजबूत होंगे। पैतृक विरासत की आपको यहाँ पर प्राप्ति हो सकती है। पैतृक विरासत से आपके जो कनेक्शन है, कनेक्टिविटी है, वो और बेहतर होता चला जाएगा। पिता के द्वारा आपको कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। पिता के द्वारा आपके जीवन में महत्वपूर्ण आर्थिक सहयोग मिल सकता है। यहाँ पर आप अपने पिता और पुत्र के जो संबंध होते हैं, या पिता माता पिता के साथ जो बच्चों के संबंध होते हैं, उनको आप बेहतर करने के लिए जो भी प्रयास करेंगे वो आपके बेहतर होंगे। पैतृक
पितृ दोष जो होता है कई बार व्यक्ति के जीवन में बना रहता है, तो उस दोष का भी यहाँ पर निराकरण आप होता हुआ देखेंगे। 15 जून के बाद 15 जून तक सूर्यदेव वृषभ राशि में संचार करेंगे। तो वृषभ राशि में जब संचार करेंगे तो पितरों की कृपा थोड़ी सी कमजोर होगी, लेकिन जैसे ही मिथुन राशि में जाएंगे तो आप देखेंगे कि पितरों की, पूर्वजों की कृपा हो रही है। और पूर्वजों के आशीर्वाद से कई बार हमारे तमाम तरह के रुके हुए कार्य, तमाम तरह के हमारे जीवन में अपेक्षित हमारे जो सपने होते हैं वो साकार होने लगते हैं। हमारे जीवन में एक प्रोग्रेस, उन्नति, तरक्की का एक नया परिवेश बनने लगता है, नया वातावरण बनने लगता है। अविवाहित हैं तो विवाह से संबंधित भी कुछ अच्छे बड़े निर्णय आपको प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि आपके विवाह भाव में, मंगल कार्यों में पूर्ण रूपेण पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप पूर्ण दाम्पत्य सुख की कल्पना कर सकते हैं। अविवाहित हैं तो विवाह के शुभ अवसर आपके जीवन में बनेंगे, कुछ अच्छे रिलेशनशिप आपके जीवन के अंदर डेवलप होंगे, जुड़ेंगे, और उन रिश्तों को आप अपने लंबे जीवन काल के लिए जोड़ सकते हैं, लाइफ पार्टनर के रूप में जुड़ता हुआ देख सकते हैं। और ये समय ही आपको आपके जीवन में तमाम तरह के महत्वपूर्ण निर्णयों के माध्यम से आपको एक नई सुख समृद्धि की, निर्माण की शुरुआत यहाँ पर होता हुआ जून के महीने में वृषभ राशि वालों के लिए संयोग बनने वाला है। मंगल का लाभ स्थान पर गोचर होने के कारण से मंगल आपके जीवन में विशेष तरह के कुलदीपक राजयोग के निर्माण कर रहे हैं। ऐसे समय में कुछ आप महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं, जो महत्वपूर्ण कार्य आपको आपके जीवन में, आपके समाज में, परिवार में एक नई प्रतिष्ठा आपके जीवन से जोड़ सकता है। तो यहाँ पर आपको बेहद सावधानी पूर्वक ही अपने उपलब्धियों को जोड़ने के लिए योजनाबद्ध तरीके से आपके जीवन के अंदर जो भी आपके सामने प्रस्ताव आ रहे हैं, जो भी आप अपने जीवन में एक्टिविटी से संलग्न हो रहे हैं, उन सभी चीज़ों पर आपका एक विशेष पैनी नज़र होना चाहिए, जागरूक रहना होगा। और जागरूकता के साथ ही आप अपने जीवन के तमाम तरह के परिस्थितियों को, तमाम तरह के व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बना पाएंगे। बेहतर तरीके से आप अपने जीवन के अंदर उपलब्धियों को जोड़ पाएंगे। इस समय अवधि के अंदर देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति का मीन राशि में गोचर होने से आप नौकरी के अंदर नई पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन की कल्पना कर सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में नई महत्वपूर्ण डिग्री हासिल कर सकते हैं, और आप पढ़ाई की नई पारी भी यहाँ पर शुरू होता हुआ देख सकते हैं। यानी कि आपको आपके जीवन में कोई कोर्स, कोई डिग्री प्राप्ति करना बहुत जरूरी है। तो ये समय आपके लिए, जून का महीना है वृषभ राशि वालों के लिए, कि आप अपने पढ़ाई को यहाँ पर स्टार्टअप भी होता हुआ देख सकते हैं। व्यापारिक सुदृढ़ व्यवस्था आपको एक नई समृद्धि से आप अपने आप को जोड़ने के लिए तमाम तरह के सहयोग देने वाले हैं। सामाजिक गतिविधि में या फिर राजनीतिक गतिविधि में संलग्न हैं तो वहाँ पर आपको एक बेहतर पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकती है। अचानक इस माह में आप देखेंगे कि आपका बुलावा आ रहा है, आपको नई जिम्मेदारी या नए पारी की शुरुआत करने के लिए आपको नई जिम्मेदारी मिल सकती है। उच्च स्तरीय वर्ग आपके ऊपर पूरा भरोसा कर सकता है। आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं, खिलाड़ी हैं, या फिर खेल जगत से जुड़े हुए हैं, तो ये समय आपके बेहतर परफॉर्म से आपको नई पद प्रतिष्ठा, नई आत्मबल यहाँ पर प्राप्त करवाने वाला है। तो ये समय टोटली यदि देखा जाए तो बेहद सकारात्मक समय है। इस समय अवधि के अंदर शुक्र और राहु द्वादश भाव में है। तो बस आप अपने रिश्तों को थोड़ा सा अच्छे तरीके से जोड़ें, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इत्यादि से अपने आप को बचाएं, अन्यथा ये आपके जीवन में लज्जित दोष का निर्माण कर रहा है, जिसके कारण से आप अपने तमाम तरह के रिश्तों में, अपने जीवन साथी के नज़रों में नीचे गिर सकते हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष परामर्श के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पर अपनी वर्ड डिटेल भेज सकते हैं। आपके जीवन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण तमाम तरह की जानकारियां हम आपको निःशुल्क रूप से बताते हैं। बस आपसे बदले में चाहते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, देवव्रत संस्थान के पारिवारिक सदस्य के रूप में हमारे साथ जुड़ें। हमारे साथ तमाम लाखों लोग जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छे तरीके से वो अपने जीवन में तरक्की के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। हमें ये सब आपको बता करके, आपके साथ शेयर करके विशेष संतुष्टि मिलती है। आपका एक एक समर्थन, आपका एक एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए हमारे आत्मबल को बढ़ाने वाला होता है। हम आपके सब्सक्राइब करने के लिए, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है
ये एहसान का सदैव जीवन भर आभारी रहेंगे और आपके कल्याण की कामना भी करेंगे। माता रानी की अपार कृपा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ढेर सारी हमारी तरफ से शुभकामना। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। नए कार्यक्रम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।